हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात लास्ट नाइट आपके पर्सन के क्या थॉट्स थे, वो क्या सोच रहे थे, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल हो फीमेल हो सारे लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं जब बात करती हूँ तो एज अ फीमेल ही बात करूँगी, इसलिए किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये रीडिंग लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए, किसी जेंडर के लिए नहीं है, ये सब के लिए है जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं। ओके, एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे आपको बायो चेक करना है। ओके, एंड हाँ, मुझे एक चीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या नहीं मेरे वीडियो के। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल की घंटी है उसको एक बार ऑफ़ करो और फिर से ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक आए। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या चल रहा था आपके पर्सन के अंदर कल रात को। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। कल रात को आपके पर्सन के क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या एनर्जी थी। Adjacent possibilities, angel of love, deceit, envy, लास्ट जो कार्ड है 7th चक्र आर्केंजल यूरियल जो कि क्राउन चक्र होता है। और एक कार्ड निकालूंगी मैं, और एक केयरिंग कनेक्शंस। अब मैं इन कार्ड्स को करूंगी क्लैरिफाई। सो गाइस, आपके क्या संडे प्लान्स हैं? क्या करते हो आप यूजुअली संडे को? कुछ अपने लिए करो, कुछ खास करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने ग्रूमिंग के लिए कुछ करो। आपकी अगर कोई हॉबी है तो उसे फॉलो करो, कुछ अच्छा करो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। केयरिंग कनेक्शंस, ये एनर्जी क्यों थी आपके पर्सन की कल रात को? केयरिंग कनेक्शंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों थी आपके पर्सन के एनर्जी में? किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे थे? नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एंजल ऑफ लव, ये एनर्जी क्यों है? डिवाइन, कल रात को एंजल ऑफ लव की एनर्जी में क्यों थे? द डेविल, डिसीट की एनर्जी क्यों थी? ये डिसीट क्या बताना चाह रहे हैं हमें? ये डिसीट कार्ड क्या बता रहा है हमें? 8 ऑफ कप्स, एनवी, ये एनर्जी क्यों थी? एनवी की एनर्जी क्यों थी आपके पर्सन की? ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंड 7 चक्रा की एनर्जी क्यों है? वाई इज द 7th चक्रा हियर? द हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन कैप्रिकॉर्न है और टॉरस है। सबसे पहली चीज़ तो कल रात डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र हो रही थी। और फ़िक्र यानी आउट ऑफ लव ये पर्सन बहुत फ़िक्र कर रहे थे आपकी, और इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे और
वो आपकी केयर करते थे, इट वॉज समथिंग जो वो चाहते हैं अपने लाइफ में। ऐसे रिश्ते उन्हें चाहिए अपने लाइफ में जहाँ पे इतनी केयर हो। ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे आपके साथ, सोच रहे थे कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे वो फिर से वो प्यार, वो केयर, मुझे वो पैम्पर इस पर्सन से चाहिए, मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे उसको पैम्पर करना है और मुझे उससे भी वो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके रिश्ते की कल वैल्यू समझ आ गई है। इनको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये रिश्ता झूठा नहीं है, ये रिश्ता प्रैक्टिकल, लाइक दिमाग से नहीं बना है, ये दिल से बना हुआ रिश्ता है। तो इनको बहुत ज़्यादा एक अकेलापन और किसी के प्यार की, किसी के केयर की, किसी के नहीं आपके ही बट मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ कि किसी के प्यार की, किसी के केयर की क्रेविंग हो रही थी इस पर्सन को। ठीक है, वो चाह रहे थे कि कोई उन्हें प्यार दे, कोई उन्हें केयर करे। एंड अगर इन्होंने ही रिश्ता तोड़ा है या अगर इन्होंने ही दूरी बना ली है फिज़िकली, इमोशनली और हर तरीके से, तो ये सोच रहे थे कि अब मुझे दूर नहीं रहना है, अब मुझे ये रिश्ता चाहिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि रास्ता ढूंढ रहे थे, दे वर फाइंडिंग वेज कि वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं या किस क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी लाइफ में आ पाए, वो आपसे डील कर पाए, वो इस रिश्ते के लिए फाइट कर पाए, क्योंकि अब वो इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली स्टैंड लेना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। तो ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि अब शुरुआत एटलीस्ट कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही पर्सन थे जिन्होंने आपको बोला ब्लॉक कर दिया या आपको बोला कि मुझे कॉल मैसेज मत करो, मुझे तुम्हारे से बात नहीं करनी है, कोई कांटेक्ट नहीं रखना, ये वो, आगे बढ़ जाओ, तो कल रात को इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे चाहिए ये पर्सन, और वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे वो आप तक पहुँचे, कैसे वो फाइट करे इस कनेक्शन के लिए। तो ये भी सोच रहे थे आपके पार्टनर, थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत रेस्टलेस हो रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो आपकी लाइफ में आए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपका जो रिश्ता है ना, जो बहुत देखिए कई बार क्या हो जाता है ना कि रिलेशनशिप में हम खो जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ लव, हमारा जो लाइफ के ऊपर अब कंट्रोल होता है वो खो जाता है। और ये आप दोनों के केस में हुआ था, आप दोनों बहुत कोडिपेंडेंट हो गए थे ना, आप उनके बिना खुश रह पाते थे ना वो आपके बिना खुश रह पाते थे। एक टॉक्सिसिटी, एक अनहेल्दी जैसे बॉन्डेज में आप दोनों बंध गए थे। एंड अब क्या हो रहा है ना कि एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, आपके फ्यूचर को एक दूसरे के साथ, और एक बैलेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये टॉक्सिसिटी या ये अनहेल्दी अटैचमेंट जो है आप दोनों की एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं हट रही है। ओके, कि कोई भी रिश्ता है ना, वो पॉजिटिव अटैचमेंट्स होने चाहिए उसमें, जिससे हम इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन करें। हम अगर अकेले भी रह रहे हैं तो खुश रहे, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बगैर हम मरे जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कल रात को डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिले हैं आपके रिश्ते को, एंड एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, एंड एक जो अनहेल्दी अटैचमेंट थी आप दोनों की वो ख़त्म हो चुकी है, कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है। आपके पर्सन अगर किसी चीज़ से अटैच्ड थे या कोई ऐसा रिश्ता था, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो उनको बहुत स्टक रखती थी, जो उनको आपकी तरफ आने नहीं देती थी, तो वो भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। आई ऑल्सो सी मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन ने आपसे कुछ तो चीटिंग या कुछ तो डिसेप्शन किया है, मतलब कुछ ऐसा किया है जो अनएक्सेप्टेबल है, जो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। मे बी कुछ झूठ बोले। सो दैट वॉज द रीज़न। मुझे लगता है इस पर्सन ने किसी और को चुना या किसी और सिचुएशन को चुना, या कुछ तो आपसे झूठ बोला, या कुछ तो जैसे होता है ना, कोई प्रॉमिस कर दिया और उसको तोड़ दिया, कोई कमिटमेंट दे दी और उसको तोड़ दिया, कुछ तो ऐसा इस पर्सन ने डेफिनेटली किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब ये पर्सन वो चीज़ कर रहे थे उनका मन डेफिनेटली ये चीज़ बता रहा था कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी दे चोज दैट पाथ। तो नाउ मुझे लगता है उन्हें उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कल रात को कि मैंने क्यों चीट किया, या मैंने क्यों झूठ बोला, मैंने क्यों अपने प्रोमिसेस तोड़े।
मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त में भी दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप फ़ोटोज़ डाल रहे हो, घूम रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, आपको अटेंशन मिल रही है, एंड वो चीज़ इस पर्सन को बहुत डरा रही है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेस लेने से अच्छा है, या बार बार उनको स्टॉक करने से अच्छा है ना, आप अपने आप पे काम करना शुरू करो, तब जाके आपके पर्सन का ध्यान आपके तरफ जाएगा। और वो भी इन केस कि अगर वो सच में आना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। सो या दैट इज़ द थिंग कि कल रात को इस पर्सन को बहुत जलन हो रही थी, बहुत एक इनसिक्योरिटी हो रही थी। उनको लग रहा था मानो आपको कोई और मिल जाएगा, या अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप किसी और को पसंद आ जाओगे, और वो चीज़ उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही थी। मे बी आपने कोई फ़ोटो डाली या कुछ तो ऐसी वाइब्स इस पर्सन को मिल रही है जिसके वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप मूव ऑन हो रहे हो, अब आपको कोई लेना देना नहीं है, या यू डोंट वांट देम एंड यू डोंट नीड देम, और वो चीज़ उनको बहुत एक इनसिक्योरिटी दे रही थी। आई ऑल्सो सी their क्राउन चक्रा गॉट एक्टिवेटेड। इनका क्राउन चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक था काफ़ी समय से, नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू, डेफिनेटली किसी किसी के लिए होगा। और जब क्राउन चक्रा, मैंने आपको मैनी टाइम्स बताया है, क्राउन चक्रा इज़ आर लास्ट चक्रा, और वो हमारा, अगर वो चक्रा ब्लॉक्ड रहा तो डेफिनेटली इंसान को क्लियर सोचने में, थॉट्स को प्रोसेस करने में, उसकी परसेप्शन, उसकी इंसाइट, उसकी नॉलेज पे असर पड़ता है उस चीज़ का। एंड आपने, मैं एग्जांपल भी देके बताती हूँ आपको, जब क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, इंसान अच्छे से सोच नहीं पाता है। बेसिकली उसका क्राउन यानी उसके माथा, उसका ब्रेन, इट गेट्स एक तरीके से वो डिसबैलेंस आ जाता है, इन चीज़ें वो अच्छे से सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। तो आपको हमेशा अपने 7 चक्रास पे डेफिनेटली काम करना चाहिए। एंड मुझे लगता है आपके पर्सन का क्राउन चक्रा अब तक ब्लॉक था, लेकिन नाउ इट इज़ एक्टिवेटेड एंड अनब्लॉक। तो कहीं ना कहीं वो अब चीज़ों को क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गई है, उनका माइंडसेट अब फॉगी नहीं रहा, डिसीजन सही से ले पा रहे हैं, और वो आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये किसी की एडवाइस ले रहे हैं, किसी वाइज पर्सन की, किसी बड़े पर्सन की, एंड वो चीज़ों को अब समझना चाह रहे हैं। पहले ये पर्सन कुछ समझना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन नाउ दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल रात किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर, किस एनर्जी में थे? जॉय एंड डिलाइट, गो विद द फ्लो, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। दूसरे डेक से भी कुछ 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं उनकी एनर्जी के लिए। कल रात को किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर? एविल क्वीन एंड बोएज। अब कार्ड्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई। जॉय एंड डिलाइट, ये एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन, आपके पार्टनर की क्यों थी ये एनर्जी? वाओ, द फूल है यहाँ पे। गोइंग विद द फ्लो, ये एनर्जी क्यों थी कल रात को? पेज ऑफ वॉन्ड्स, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, एनर्जी क्यों थी? डेथ, एविल क्वीन, एनर्जी क्यों थी? नाइट ऑफ कप्स, वोएज की एनर्जी क्यों थी? द एम्परर। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस बहुत ही ज़्यादा आए हैं। यहाँ पे है 2 बार एरीज आया है यानी मेष राशि, और 1 बार यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है यानी वृश्चिक राशि। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छी एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है वो है चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। ओके, अगर उन्होंने गलती करी है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, अपने आप को
बैलेंस्ड रखना, स्टेबल रखना अपने माइंड को, ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, विच इज़ बेस्ट, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ना आपके पर्सन की लाइफ में जैसे खुशियाँ ही नहीं रही है, स्पेशली अगर उन्होंने दूरी बनाई या वो दूर गए आपसे, और यू नो देयर हैज़ बीन सैडनेस एंड बहुत अकेलापन एंड डिप्रेशन रहा है। तो कल ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को खुश करने की या अपने माइंडसेट को हैप्पी करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ज़्यादा ना सोचे यू नो इस रिश्ते के बारे में, वो ज़्यादा सोच के अपने आप को ओवर थिंकिंग, देखिए सोचना अच्छी बात है जो आपके पर्सन ने किया है कल रात को आपके बारे में, लेकिन उन्होंने ओवर थिंकिंग करने से अपने आप को रोका है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ ये पर्सन ओवर थिंकिंग में चले गए, जिसके चलते उनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी, जिसके चलते उनको रिग्रेट होने लगा, जिसके चलते वो बहुत रेस्टलेस होने लगे। बट उन्होंने अपनी एनर्जी को बाउंस बैक किया और काम डाउन किया, ओके, जो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट मुझे लगता है कि कभी भी अपने आप को ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि कभी भी जब भी आपको लगता है कि आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, कुछ ऐसा करो जिससे कि आप खुश हो जाओ, ठीक है। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा, देखिए आप ह्यूमन हो, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो किसी को याद करे तो यू नो एक लो वाइब्रेशन में चला जाता है, लो फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। बट उससे कैसे बाहर निकलते हो आप स्ट्रॉन्ग बन के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बाउंस बैक टू हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो वही आपके पर्सन ने किया। तो ये एक क्या कहते हैं इसको, दिस इज़ अ साइन कि आपके पर्सन ग्रो हो रहे हैं, ओके, मैच्योर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन रेस्टलेस तो हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी एनर्जी को काम डाउन किया, टेम डाउन किया, एंड ये पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, मैं सामने वाले को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तू मेरे लाइफ में आ या तू मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी तरफ से चीज़ें कर ट्राई कर सकता हूँ, एंड आई विल लेट थिंग्स गो फ्लो नेचुरली। मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता, या किसी भी चीज़ को मैं ये नहीं करना चाहता, मैनिपुलेट नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर ये पर्सन पास्ट में आपको फोर्स करते थे, मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, विक्टिम एनर्जी में रहा करते थे, तो अब वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आपके पर्सन की। अब वो आपको चांस आपसे मांगना तो चाहते हैं या चांस देना तो चाहते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं करना चाहते। तो हाँ, इन्होंने आपको बहुत स्टॉक किया, हाँ इन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा, लेकिन इन्होंने ये भी रियलिटी में हियर एंड नाउ में आ गए कि ठीक है भाई, जो जब होना है होगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें इनको हैप्पीनेस देती है या जो चीज़ें इनको काम डाउन करती है, जैसे किसी के लिए होता है म्यूज़िक सुनना, किसी के लिए होता है कोई आर्ट करना, किसी के लिए होता है मेडिटेशन करना, या जो भी है, जो इन्होंने छोड़ दिया था, ओके, सिर्फ सैड रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, तो वो इन्होंने करना डेफिनेटली शुरू किया है ताकि अपने एनर्जी को बैलेंस करे। एंड नेक्स्ट मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने ना एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि आई डिज़र्व लव, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। देखिए कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सोसाइटी के चलते, फैमिली के डर के चलते, करियर के लिए, करियर को एक रीज़न बना के रिश्ते से, प्यार से भागते हैं। बट आपके पर्सन ने कल रियलाइज़ किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं, आई डिज़र्व लव, ओके, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, एंड मुझे प्यार देने की भी, आई नीड टू गिव लव एंड आई नीड टू रिसीव लव। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनको कल बहुत ही एम्पावर्ड फील हो रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट फील होने लगा था कि वो अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है, या वो एक्शन लेने के लिए अब रेडी है। चलिए अभी आपके लिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, आपके पर्सन कल क्या कहना चाह रहे थे आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाह रहे थे कल रात को, क्या उनकी फीलिंग्स थी। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो डेफिनेटली इनको कुछ कार्मिक झटके मिले हैं, ओके, वो क्या है हम देखेंगे, क्लैरिफाई करूँगी मैं। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यूर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। तो इनको लग रहा है कि आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो या जो आप शो कर रहे हो वो उन्हें कन्फ्यूज़ करता है। डोंट बी सो इनसिक्योर,
तो वो बोल रहे हैं कि इतना भी इनसिक्योर मत रहो, खुद ही इनसिक्योर हो रहे हैं और आपको बोल रहे हैं, अजीब ही है। यू फील लाइक होम टू मी, तो आप इनको घर जैसी फीलिंग देते हो, कंफर्टेबल फील कराते हो। आई लव यू कह रहे हैं आपको। एंड जो लास्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, तो मैं हम दोनों के बीच सब सही करना चाहता हूँ। अब इनको क्लैरिफाई भी करते हैं जो मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। कर्मा, क्या कर्मा मिला है इस पर्सन को, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या कर्मा मिला है इस पर्सन को, किस बात का। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है इनके वर्क सिचुएशन या करियर कुछ अफेक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको लव लाइफ में धोखा दिया है तो उनको लव लाइफ में ही उसका कर्मा मिलेगा। किसी और तरीके से भी जिस इंसान को जिस चीज़ में ज़्यादा उसका सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वहाँ पे भी उसको कर्मा मिलता है। तो आपके पर्सन को मे बी उनके काम में या उन्होंने कुछ काम किया उसका क्रेडिट नहीं मिला या किसी और ने ले लिया, कुछ तो इनको फाइनेंशियल करियर का कुछ झटका मिला है। ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि आपका जो बिहेवियर है इन्हें कंफ्यूज करता है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, यस मे बी आप इनसे बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो या बहुत इनको काट रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, या बहुत रूड बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ इनको लगता है कि इसी वजह से इनको लगता है कि आपका बिहेवियर कंफ्यूजिंग है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप इनसिक्योर फील करते हो। द लवर्स, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को इसलिए ऐसा लगता है कि देखिए इस पर्सन को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, जो कि सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, बट इट्स लाइक इस पर्सन को एक ओवर कॉन्फिडेंस है दैट यू लव देम एंड भले ही आप दिखाते नहीं हो लेकिन आपको इनसिक्योरिटी होती है इस पर्सन की। अगर वो किसी और के साथ जैसे वो डरते हैं ना आपका किसी और के हो जाना, वैसे आप डरते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। यू फील लाइक होम टू मी, ऐसा क्यों कह रहे हैं। यस, आपने इस पर्सन को बुरे वक्त में काफ़ी सहारा दिया है, गाइड किया है, सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, एम्पावर किया है। तो इस पर्सन को आपने बदला है अच्छे तरीके से, अच्छे डायरेक्शन में इनको पुश किया है। सो डेफिनेटली इनकी आप स्ट्रेंथ हो और आप इनको बहुत कंफर्ट करते हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, ऐसा क्यों कह रहे थे आपके पर्सन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपके मन में इनको लेकर कोई डाउट है या इनके मन में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या जो भी एक आप दोनों के बीच में एक फॉगीनेस है जिसके चलते रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, दे वांटेड टू क्लियर दैट थिंग्स। अब वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है या क्या आपको जानने की ज़रूरत है। फ्लो, डिल्यूजन, अवेकनिंग। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। फ्लो की एनर्जी आपकी गाइडेंस में क्यों है, फ्लो वाली एनर्जी आपकी गाइडेंस में क्यों है, क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिल्यूजन क्यों है आपके लिए गाइडेंस की तौर पे। मैं यस नो क्वेश्चन भी लूँगी तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। एस ऑफ कप्स एंड अवेकनिंग क्यों है। ओके, द मून। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो। जिस चीज़ को आपके पास जब आना है, आपका जब डिवाइन टाइम है वो आपके पास आएगा। किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो, किसी भी चीज़ का वेट करके अपने लाइफ को स्टेक पे मत डालो। गो विद द फ्लो, जैसे आपके पर्सन सही कर रहे हैं वो दे आर गोइंग विद द फ्लो। ओके, वो खुश रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान अपने करियर पे दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप भी करो, देन एवरीथिंग विल बी ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखिए मुझे बस इतना कहना है आपको कि आप सिर्फ सामने वाले से ही चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो कि वही मेरे पास आएगा, उसको मेरी ज़रूरत होगी तो आएगी या आएगा, जो भी है। आई थिंक आपने ना आप एक भ्रम में जी रहे हो। आपको लगता है सिर्फ इसी इंसान को मेरी परवाह है या इसी इंसान को मेरी नीड है फॉर दैट मैटर, तो ऐसा नहीं है। लव इज़ व्हेन यू बोथ नीड ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे की जब केयर होती है तो वो प्यार होता है,
तो आपको सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको प्यार देना भी है, आपको भी 2 कदम चलने हैं अगर सामने वाला 8 कदम चल रहा है, राइट। सो इस भ्रम से निकलो कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू गिव लव टू एक्सेप्ट इट, टू रिसीव इट। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आप डिल्यूजन्स में बहुत दिख रहे हो मुझे, कुछ तो भ्रम आपने पाल रखे हैं। मून इज़ ऑल अबाउट डिल्यूजन्स एंड यहाँ पर डिल्यूजन का कार्ड भी आया है। सो भ्रम में मत जियो, आंखें खोल के जियो, अवेकंड होके जियो, तब चीज़ें ठीक होंगी। अब एक येस नो कर लेते हैं और रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, कोई भी सवाल जो आपके मन में, शॉर्ट टर्म और पॉजिटिव सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा पूछ रहे हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है क्या। प्लीज़ ऐसे नेगेटिव इंटेंशन वाले सवाल ना पूछे, शॉर्ट टर्म रखिए और पॉजिटिव ग्रोथ लाना चाहिए उस सवाल ने आपके लाइफ में। पॉजिटिव सवाल पूछिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ को लेकर ही होना चाहिए, करियर, फैमिली, हेल्थ, एनीथिंग। सो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप सोचिए। सो आई हैव पुल्ड 1 कार्ड हियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि येस है या नो है। दिस इज़ अ नो फॉर राइट नाउ। इसका जवाब नो है, क्योंकि इसको लेकर मुझे लगता है जो भी आपने सवाल पूछा है, आपका खुद का ही माइंडसेट उस चीज़ को लेकर अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, सो पहले अपने माइंड को क्लियर करो एंड फिर रिकंसिडर करो, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप कि इस रीडिंग ने काफ़ी गाइडेंस करी होगी आपकी। एंड गाइडेंस अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए। मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।